Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Welcome to the second lecture of our Visual Basic program. I hope कि आपने फर्स्ट लेक्चर में अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें आपने विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था. अगर आपने नहीं किया तो आई सजेस्ट कि आप उसको पहले इंस्टॉल कर लें. इन दिस लेक्चर एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड हम बड़े बेसिक सी इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे. हम विजुअल बेसिक का बेसिक इंटरफेस डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल जो कि आपको एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी. और उसके अलावा क्योंकि बार बार हमने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो आपको उसमें अच्छा हैंड ऑन होना चाहिए. कुछ बड़े आसान से और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें विजुअल प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे. और सबसे इंटरेस्टिंग टास्क जो हमारा आज का होगा, दैट विल बी आवर फर्स्ट प्रोग्राम विच इज ट्रेडिशनली कॉल्ड एज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे और आपसे भी मैं यही चाहूँगा कि आप अपना प्रोग्राम बनाएं, फर्स्ट प्रोग्राम, ताकि उसी पैटर्न से हम आगे फर्दर प्रोग्राम बनाएंगे. सो लेट्स मूव ऑन. ओके, एज आई सेड अर्लियर कि आज को स्टार्ट करने के लिए आप इसको स्टार्ट मेन्यू में सर्च में जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक कर सकते हैं. इसको टाइप करें, आपको विजुअल बेसिक नज़र आ जाएगा. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बार बार यहाँ से ओपन करने की बजाय आप इसको अपने डेस्कटॉप पे या अपनी टैब में लेके आ सकते हैं. वो कैसे? आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा पिन टू स्टार्ट, पिन टू, ऑलरेडी मैंने पिन किया हुआ है तो आप इसको यहाँ से पिन कर सकते हैं. पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार. पिन टू टास्क बार करेंगे तो ये आपकी टास्क बार में इसका मेन्यू शो हो जाएगा, ताकि बार बार आपको यहाँ से ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े. यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप यहाँ से क्लिक कर लें एंड लेट्स स्टार्ट आवर विजुअल बेसिक 6 IDE. अच्छा, व्हाट इज दिस IDE? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इसको बड़ा शॉर्ट से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितने भी ऑप्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, जितने भी टास्क लाइक आपने कंपाइल करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसको रन करना होता है, ये सारे डिफरेंट टास्क होते हैं. लेकिन IDE इन सब कामों को एक ही जगह पे कंबाइन कर देता है. मींस कि इसी लोकेशन पे आप अपना प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, आप उसको सेव भी कर सकते हैं, आप उसको कंपाइल भी कर सकते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड दी IDE, मींस इंटीग्रेटेड. आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी है क्योंकि आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करेगा. ओके, लेट्स मूव ऑन. ये एक इनिशियल आपको फ्रंट स्क्रीन पे विंडो नज़र आएगी. ये आपको वन टाइम समझने की ज़रूरत है. इसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्टैंडर्ड EXE. इसको ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमने हर दफ़ा यही सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारे फोकस से अभी फ़िलहाल बाहर हैं. लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप फर्दर मूव कर सकते हैं. इसमें आपको 3 टैब्स नज़र आएंगी. न्यू की टैब बाय डिफ़ॉल्ट सामने नज़र आ रही होती है. इसके साथ एग्जिस्टिंग है. एग्जिस्टिंग मींस कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिस तरह कि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर पहले से बनाए हुए हैं या आपके पास ऑलरेडी सेव्ड हैं, तो आप उनको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप किसी पे परमानेंट काम कर रहे हैं, तो आप पहले से काम कर रहे हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं. रिसेंट टैब में आप रिसेंटली ओपन सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं. एनी हाउ, वी विल जस्ट हैव टू मूव न्यू एट द सेम टाइम. आप यहाँ से क्लिक करें, ओपन पे करें, एंड दिस इज आवर फर्स्ट IDE. हमारा ये विंडो ओपन हो गया है. ओके, बिफोर मूविंग टू इट्स डिफरेंट टैब्स एंड डिफरेंट मेन्यूज, I would like to introduce a simple concept of visual programming. तो जैसा कि नाम से जाहिर है, visual means which we can see. विजुअल प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप में से किसी बच्चे ने पहले से काम किया हुआ है C लैंग्वेज में या C++ में, तो आपको पता होगा कि उनकी जो आउटपुट होती है, उनकी जो कोडिंग होती है, वो मोस्टली CMD में कमांड इंटरफेस में होती है. आपको चीज़ें नज़र नहीं आती, आप उसको इनपुट देते हैं, आपको आउटपुट नंबर की सूरत में होती है. तो विजुअल मीन्स जैसे कि विंडो का या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट है कि विंडोज़ की सूरत में आपको चीज़ें नज़र आती हैं. लाइक आपको, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करूँ तो आपको नज़र आएगा दिस इज द कैलकुलेटर. यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं. आप यहाँ से कोई भी बटन क्लिक करके
उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड विजुअल प्रोग्रामिंग, कि आपको बटन्स, आइकन्स, मेन्यूज नजर आ रहे हैं और आप इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड विजुअल, और इंशाल्लाह हम इस तरह के सॉफ्टवेयर खुद से भी बनाएंगे इन फ्यूचर, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। दैट इज द बेसिक concept of visual, in which you can view different things, you can view buttons, you can view icons, you can view different menus and so on so forth. That is called visual programming. सेकंड ऑप्शन हमारे पास था इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, उसको मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इसके जो बेसिक, वैसे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो 3-4 मेन कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ फीचर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट वही हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के हर विंडो के अंदर मौजूद है। आपको ये मेन्यू बार नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको डिफरेंट मेन्यूज नज़र आ रहे होंगे। ये मेन्यूज बेसिकली वही सारे ऑपरेशंस, आपने कोई फाइल न्यू बनानी है एंड सो ऑन सो फॉर्थ, इनको भी हम कभी डिस्कस कर लें अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज जो हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें से 4 हैं, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इसमें कह लें ऑप्शन है वो है ये फॉर्म। आपको नजर आ रहा होगा फॉर्म 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द फॉर्म विंडो। अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्म विंडो। फॉर्म विंडो बेसिकली वो विंडो है जहां पे हम अपने सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाएंगे। जैसा हमने अभी कैलकुलेटर देखा, आपने देखा होगा कि उस कैलकुलेटर के ऊपर या आपको यही सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है, इस सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट बटन्स नजर आ रहे हैं, आपको डिफरेंट मेन्यूज नजर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसी न किसी फॉर्म पे क्रिएट की हुई हैं। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे पहले हम उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाएंगे, वो इंटरफेस जो कि हमारे यूजर्स को नजर आएगा। और ये कहाँ पे बनाएंगे? ये हम फॉर्म पे बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट आपको ये फॉर्म 1 नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि हम एक की बजाय सॉफ्टवेयर में काफी सारे फॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट एक ही फॉर्म होता है, हम इसमें फर्दर फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इसको फॉर्म को आप यहाँ से एरो की मदद से इसको छोटा बड़ा एज योर रिक्वायरमेंट, अपना सॉफ्टवेयर जितना आपने चाहिए होता है। आप अगर फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर जिस तरह कैलकुलेटर था शॉर्ट रखना है, you can also make it a short outflow. Okay, this is the form window, very important window. Next most important window या next most important जो हमारा concept इसमें है वो है ये आपको कुछ tools नजर आ रहे हैं, just like paint। आप लोगों ने mostly paint यूज किया होगा। पेंट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसका इंटरफेस हम इस फॉर्म पे बनाएंगे। तो हाउ वी विल क्रिएट द इंटरफेस? हम बटन्स कहाँ से लेके आएंगे, हम मेन्यूज कहाँ से लेके आएंगे, हम ये क्लिकेबल ऑप्शन कहाँ से लेके आएंगे? तो हियर वी हैव दिस होल टूल बॉक्स। यहीं से हम वो सारे के सारे टूल्स अपने गैदर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, इसको आगे फर्दर हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर में एक बटन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा, इसके ऊपर आपको हिंट भी नजर आ रहा है कमांड बटन। तो आप सिंपल यहाँ पे बटन पे क्लिक करें, बटन इज सिलेक्टेड और आप यहाँ पे अपने माउस की मदद से एरो हेड से अपने बटन को ड्रॉ कर लें, जस्ट लाइक पेंट। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक पेंट यू कैन ड्रॉ योर बटन। आपने एक और बटन बनाना है, आप यहाँ से एक और बटन क्लिक करें एंड यू कैन ड्रॉ अनदर बटन, राइट? इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके, यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स। कुछ चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। इस बटन के ऊपर आपको कमांड 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर कमांड 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो नो नीड टू बी कंफ्यूज, ये चीजें हम इंशाल्लाह वन बाय वन सारी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, हम एक ही बटन पे रहते हैं, डिलीट। ये आपका मतलब बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है कि आप यहाँ से डिफरेंट चीजें ड्रैग करें, ड्रॉप करें और अपना एक खूबसूरत सा इंटरफेस बना लें। इसको फर्दर कोडिंग हम बाद में सीख लेंगे कि वो कैसे करनी होती है। Okay, now we have two important things. One is the form window, जहाँ पे हमने अपना इंटरफेस बनाना है। Second is the tool box, जहाँ पे आपको सारे के सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा भी हम टूल यूज कर सकते हैं, जिस पे भी आप अपना एरो हेड लेके जाएंगे ये आपको हिंट देता है। यहाँ पे आपको पिक्चर बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको लेबल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ।
लेकिन एट वेरी लो लेवल हमें सिर्फ 2-3 चीज़ों की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो हम बार बार देखते रहेंगे। एक तो हमारा ये जो कमांड बटन है, एक हमारे पास ये जो लेबल है, और हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम डिफरेंट इमेजेस भी इसमें ऐड करते रहेंगे, एंड वी विल लुक इनटू इन अ वेरी शॉर्ट वे। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास इस विंडो के अंदर है, दैट इज द प्रॉपर्टीज विंडो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम टाइम अपना प्रोग्रामिंग में लगाएंगे वो कोडिंग के बाद हमारी ये प्रॉपर्टी विंडो के अंदर होगी। अच्छा, व्हाट इज अ प्रॉपर्टी विंडो? इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो आपकी फॉर्म विंडो है, इस फॉर्म विंडो के ऊपर आपने जितने भी ये बटन्स, ऑप्शंस एंड नोट दिस पॉइंट कि जितनी भी चीजें यहाँ पे लगी हुई है ना, all these things are called objects. Again, in your software, Visual Basic software, जितनी भी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, these things are called objects. For example, this is the form object, right? This is called a form object. This is the command button object. अगर आप कोई और चीज यहाँ से ड्रैग करते हैं, like text box लेके आते हैं, तो it will be called as a text box object, right? तो ये सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं ताकि इसको सिंपल रखते हैं हम। एनी हाउ, अच्छा, अभी इन ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे। डिफॉल्ट चीजें हैं यहाँ पे फॉर्म 1। वी वांट कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हो उसके ऊपर फॉर्म 1 ना नजर आए, उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग से हमारे सॉफ्टवेयर का नाम नजर आए, लाइक कैलकुलेटर। एज यू कैन सी, कैलकुलेटर के ऊपर अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर के आप, ये एक सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर का, इसके ऊपर आपको कैलकुलेटर लिखा नजर आ रहा है। तो वी वांट आवर सॉफ्टवेयर उसके ऊपर कोई इंटरेस्टिंग सा नाम लिखा हो, तो ये चीजें इसके ऊपर आपको, इसका बैक कलर आपको नजर आएगा। सो होल दिस थिंग इज मैनेज्ड बाय दिस प्रॉपर्टी विंडो। बहुत ही आसान विंडो है ये, इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। आपको इसमें कुछ चीजें मैं आपको फिलहाल समझा देता हूँ, इसको फर्दर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। करना ये होता है कि जिस चीज की प्रॉपर्टी आपने मैनेज करनी होती है, आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अपने माउस के साथ क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लिक दिस फॉर्म, फॉर्म के ऊपर आप क्लिक कर दें तो यू कैन सी ये फॉर्म सिलेक्टेड नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे देखें, ये सिलेक्ट हुआ है। सेम ऐसे ही ये प्रॉपर्टी विंडो आपको बता रहा है कि जी इस वक्त फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज के अंदर आप हैं। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। अभी इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे और आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको बड़ी आसान सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी 3-4 चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। नंबर 1, कैप्शन। ओके, कैप्शन इज द सिंबल और नेम दैट इज डिस्प्लेड ऑन योर सॉफ्टवेयर। देखें, मैंने फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म की प्रॉपर्टी में हम गए, तो इसकी कैप्शन के अंदर आपको ये फॉर्म 1 लिखा हो, ये वो टेक्स्ट है जो आपको यहाँ पे नजर आएगा, राइट? इफ एंड इट वेरी सिंपल, आई थिंक यू आर जीनियस टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम इसको चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट इट एज अ कैलकुलेटर, यू कैन सी यहाँ पे भी कैलकुलेटर आपका चेंज हो चुका है। तो दैट इज बेसिकली हाउ टू मैनेज द प्रॉपर्टी। अभी जब इसको आप चलाएंगे ना सॉफ्टवेयर को, एंड इन अ वाइल वी विल डू दैट, तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेटर आपके सॉफ्टवेयर पे नजर आएगा, राइट? अगेन बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, वन बाय वन इनको चेक करेंगे हम। इसका बैकग्राउंड आपको फिलहाल व्हाइट नजर आ रहा होगा। इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड, और ये प्रॉपर्टीज आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में नजर आ रही है। देखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABC। तो बैक कलर प्रॉपर्टी पे नजर क्लिक करें, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बैक कलर की प्रॉपर्टी भी आप मैनेज कर सकते हैं। पैलेट पे क्लिक करें, देखें जस्ट लाइक सिंपल, आपके सॉफ्टवेयर का कलर कैसा होना चाहिए, लाइक आई वांट इट टू बी ब्लू। ओके, क्लिक ऑन द ब्लू, ये सॉफ्टवेयर आपका ब्लू हो गया है। यू वांट टू चेंज इट, यू कैन आल्सो चेंज इट, आई वांट दिस कलर। तो जो भी कलर आप, आई थिंक यू गेट द आइडिया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टीज विंडो। नाउ इफ आई वांट दिस बटन टू डिस्प्ले ओके, आई डोंट वांट इट कमांड 1, तो आप इस बटन पे क्लिक करें। देखें, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है। प्रॉपर्टी विंडो वही है लेकिन इसका ऑप्शन चेंज हो गया है। यहाँ पे सेम अगेन, रिमेंबर इफ आई वांट टू चेंज दिस टेक्स्ट, मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा? यस, दैट्स करेक्ट, यू कैन क्लिक ऑन कैप्शन।
आप कैप्शन पे क्लिक करें और इसको ओके लिख दें। नाउ यू कैन सी दिस इज दी ओके कैप्शन। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसकी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन आगे चेंज करते रहेंगे। आप इस तरह प्ले आउट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फीचर इसके अंदर आप एक्सप्लोर करें। यू विल लर्न मैनी डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी चीजें साथ साथ हम इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। सिर्फ इसको इनिशियली हम यहीं तक रखते हैं। ओके, दीज थ्री वर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो नजर आ रही होगी। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज विंडो और इट कैन बी एक्सप्लोरर विंडो। ये एक सिंपल सा एक्सप्लोरर है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स की पूरी हायरार्की चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोजेक्ट, फिलहाल तो हमारा प्रोजेक्ट सिंपल एक फॉर्म पे मुश्तमिल होगा, लेकिन इसमें हम फर्दर फॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, और बाकी इसमें ऑब्जेक्ट फाइल्स भी आएंगी, डिफरेंट फाइल्स भी आ सकती हैं, तो यहाँ पे आप उनको डिफरेंट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं आपको भी बताते चलूँ। आपने इसको याद रखना है कि जब हम इसमें कोडिंग करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट विल बी ऑफ कोडिंग, जब इसमें हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग और इंटरफेस में मूव करने के लिए वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दिस, यू कैन सी व्यू ऑब्जेक्ट एंड व्यू कोड। तो फिलहाल सिर्फ इतना रखते हैं कि आप इसमें कोडिंग और अपना कोड और इंटरफेस के दरमियान शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोड विंडो में चले जाएंगे। फिलहाल इसको हम नहीं छेड़ते, बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें आप इसको इंटरफेस में चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ पे आप एक विंडो नजर नहीं आ रही। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से आपका क्रॉस क्लिक हो जाता है गलती से, ये विंडो ही आपकी गायब होगी एंड वी आर वरीड कहाँ चली गई। तो नो नीड टू वरी, वी हैव डिफरेंट ऑप्शन हियर। आप इसमें व्यू के मेन्यू में जाके ये चीजें दोबारा से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो जो हमने अभी देखी है। आपकी प्रॉपर्टीज विंडो, अगर वो आपकी वहां से गायब या क्लिक हो जाती है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टूल बॉक्स नजर आ रहा है, आप टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो टूल बॉक्स हमारा दोबारा अपीयर हो गया। एक चीज जो बताना चाह रहा था वो था फॉर्म लेआउट विंडो, जो कि हमारी ऑलरेडी शो नहीं हो रही। इसमें हम क्लिक करते हैं, फॉर्म लेआउट विंडो इस तरह की होती है। अच्छा, वाई दिस फॉर्म लेआउट विंडो इज यूज्ड? तो वेरी सिंपल एंड वेरी कंसाइज ऑप्शन इज दैट जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, राइट, जैसे हमने अभी कैलकुलेटर ओपन किया, अगेन हमारा कैलकुलेटर, तो देखें ये आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है? ये स्क्रीन पे इस जगह पे आपको डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे क्यों नहीं शो हुआ? ये यहाँ पे क्यों नहीं शो हुआ? दैट इज वाई, बिकॉज जिस बंदे ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसने फॉर्म लेआउट विंडो में इसकी लोकेशन यहाँ पे एडजस्ट की है, राइट? ओके, फॉर्म लेआउट विंडो is used to manage the location of your software on the screen. जहां पे आप इसको एडजस्ट करेंगे ये उसको वहीं पे डिस्प्ले करवाएगा। दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ फॉर्म लेआउट विंडो। ओके, आई होप यू गेट इट। नाउ लेट्स एंड दिस लेक्चर विद वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज टू एग्जीक्यूट आवर फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ओके, व्हाट आई विल डू, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर बना लिया है, फिलहाल हमने इंटरफेस बनाया है, नाउ वी विल रन। और इसको रन करने के लिए बड़ा ही आसान सा ऑप्शन आपको यहाँ पे प्ले का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट। हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्लिक हो जाएगा और रन हो जाएगा। लेट्स डू दिस। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको नजर आ रहा है। दिस इज जस्ट इंटरफेस। अभी हमने कोई इस पे कोड नहीं किया, कोई सॉफ्टवेयर नहीं राइट डाउन किया, वी विल डू इट लेटर। जस्ट आप क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये बेसिक सिंपल सॉफ्टवेयर, इट इज अ गुड अचीवमेंट इफ यू कैन मूव अप टू हियर। अगर आप ये कर लेते हैं दैट्स गुड इनफ। इसको हम क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद दोबारा हम उसी मूवमेंट पे चले जाते हैं। अगेन आपको ये कोड अजीब से नजर आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करें, आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा। नाउ लास्ट ऑप्शन, ओके, नाउ लास्ट पॉइंट ये है कि हम इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। लेट्स डू इट। तो आप इस जगह पे, दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर प्रोग्रामिंग। ये आपको कोड नजर आ रहा होगा, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिंपल हमारा ट्रेडिशनल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। वो ऐसे हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, प्रिंट डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड इज ट्रेडिशनल प्रोग्राम विच इज रिटन बाय प्रोग्रामर इनिशियली। ओके, ये हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने इस
कमांड बटन पे डबल क्लिक किया है और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इसके हम कोड में चले गए, कहाँ चले गए इस पर आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आपने इस 9 लिखनी है। ये 9 लिखने के बाद आपने अगेन इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका वही प्रोग्राम ओपन हो गया। लेकिन अभी देखें, जब ये आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, नाउ योर प्रोग्राम इज डूइंग समथिंग, इट इज प्लेइंग hello program. Okay, I think it is enough for this lecture. All I want from you is आप एटलीस्ट एक प्रोग्राम बनाएं और इस प्रोग्राम में बटन बनाने के बाद एंड आई वांट यू टू मेक 2 बटन, राइट। आप 2 बटन बनाएं, एक बटन के ऊपर आप ओके लिखें, एक बटन के ऊपर आप कैंसिल लिखें, और एक बटन जो है वो आपका नाम प्रिंट कर रहा हो और दूसरा नंबर आपका एड्रेस और एनीथिंग एल्स, आपकी क्लास कोई भी चीज़ आपकी डिस्प्ले कर रहा हो। दैट इज योर चैलेंज। आई होप you will do it. Let's hope for the best. Till then, Allah Hafiz.